हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। इंटरनेट पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो सिलेंडर के हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे। जो हमारी एक्सरसाइज थी 16.2 वो पूरी हो गई थी। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कोण। अभी तक हम जो है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर से जो रिलेटेड जो वीडियोस है वो 10th क्लास की, ठीक है, जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, 10th क्लास मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं 16.3 आपकी एक्सरसाइज आरबीएससी की। ठीक है, तो ये रिलेटेड है बच्चों कोण से। तो देखो, कोण सबने खाए हुए हैं, है ना। सभी जब नॉर्मली गर्मियों के अंदर जो है हम आइसक्रीम वगैरह खाने जाते हैं तो यही कहते हैं कि भैया वो कोण देना, कोई चॉकलेट वाला, वनीला वाला, है ना। तो कोण होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए आप क्या करिए, सभी के पास कंपास होगी। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, वरना मैं आपके सामने करता, लेकिन आप मेरे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, क्या करिए, कंपास लीजिए, ले लीजिए, उसको अच्छे से खोलिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाइए, बड़ी रेडियस का सर्कल बनाइए। ठीक है, उसके अंदर क्या कीजिए, ऐसे दो रेडियस लगा लीजिए, इस तरीके से लगा ली सर। अब क्या करना है, उस पेज को कट कर देना है। ये हमारी रेडियस थी जो हमने नापी, है ना, जिसका सर्कल बनाया ये हमारी वो रेडियस है। अब क्या होता है बच्चों कि जैसे ही आप इसको इस तरीके से, ये आपका क्या था, अगर मैं इस तरीके से ये सर्कल अगर ऐसे ये कंप्लीट होता, है ना, जो कि आपने अब अलग कर लिया, तो ये इसमें आपको ये क्या दिख रहा था, ये सेक्टर, है ना, क्या है ये सेक्टर। इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अगर इस कागज को आप निकालोगे और उसके जो बोथ एंड्स हैं ये वाले, है ना, इनको आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपका जो है वो एक कोण ही बनेगा। देखो, मैंने किया तो था आज सुबह एक जो है कैसे जुगाड़ करके, लेकिन वो बहुत छोटा रह गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये कोण को। ठीक है, ये जो कोण है इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो आप बनाओगे बढ़िया तरीके से, बड़ा जो बनेगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ एक बार बनाते रहना। देखो, हमें जो है फॉर्मूला सीखने होते हैं कि वो आते कहां से हैं, ताकि जो है कभी भी हम जो है सवाल के अंदर रुके नहीं, है ना। तो ये जो है, अब जो बच्चे इस तरीके से सीखना चाहते हैं वो जरूर यहाँ पर रुकें। ठीक है, तो अब ये देखो, आपने 15th एक्सरसाइज के अंदर सर्कल पढ़ा है। ठीक है, सर्कल के अंदर जो भी उसका एरिया होता है वो चीजें आपने पढ़ी हैं। तो ये क्या बन रहा है, हमारा एक सेक्टर बन रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं ना, एल से डिनोट कर देते हैं आर्क लेंथ। और ये जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। 15th में पढ़ा हुआ है। अब आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, अभी मैं वो आर्क लेंथ वाला ड्राइव नहीं करवाऊंगा, जब वो मैं 15th जो एक्सरसाइज है उसमें करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम कोण की बात कर रहे हैं तो मैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन में 180, या फिर क्या होता है 2 पाई आर थीटा में 360। एक ही बात है, वो 2 से 360 कैंसल आउट होके 180 बन जाता है। ठीक है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 होता है। तो चलो, अब एरिया जो होता है इस सेक्टर का, ये जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यहां कुछ तोड़ मरोड़ करते हैं। चलो, एरिया इक्वल टू
पाई आर थीटा इंटू आर अपॉन में 360, ये कर सकते हैं। अब ये देखो यहां पर कि पाई आर थीटा अपॉन में 360, यहां से देखो पाई आर थीटा अपॉन में 360 किसके बराबर आएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये ऐसे हो गया, L बाय 2 के बराबर आ रहा है ये, है ना, L बाय 2 इंटू आर, मतलब एरिया किसके बराबर होता है 1/2 इंटू L इंटू आर। ठीक है, यहां पर ये मैंने छोटा आर लिया है, चलो यहां पर छोटा आर लिख देता हूं। ठीक है, ये रेडियस, तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये किसके बराबर आता है 1/2 इंटू एल प्लस आर। एल यहां पर क्या है, आर का लेंथ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि एरिया इज इक्वल टू, ये इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या आएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर आएगी। अब देखो जो आपने कोण बनाया है उसको जब जोड़ोगे इस तरीके से, ठीक है, तो आप ये पाओगे कि ये जो आपका कोण था, है ना, ये जो सेक्टर का एरिया था, यही कोण का क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। बस उसी को ही तो जोड़ा है, कोई आपने एक्स्ट्रा ऐड तो किया ही नहीं, एरिया तो उतना ही रहेगा, है ना, तो वही कोण का क्या बन जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये देखो ये सेक्टर है, इसको कोण को खोल दोगे तो इस तरीके से आपको एक सेक्टर ही नजर आता है। और सेक्टर का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, वेयर एल इज द आर्क लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल फ्रॉम विच दिस सेक्टर कैन बी ड्रॉन, है ना। तो यहां से जो है हमने क्या लिया, ये देखो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक कोण बन गया। तो कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो किसके बराबर है 1/2 एल इंटू आर। ये बात समझ में आ गई। चलो जी, अब देखो जो ये एल है, ये एल है ना, जब ये इस तरीके से कोण बन रहा है तो ये एल क्या कर रही है नीचे, अगर ऐसे आप देखोगे तो, ठीक है, इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि सर ये एक क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। तो L बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई R हो जाएगा, क्योंकि L को जब आप कोण को इस तरीके से देखोगे तो वो जो L थी नीचे वाली, ये L ही तो थी ऐसे, तो ये ऐसे जुड़ करके क्या बनाती है एक सर्कल। तो मतलब L जो है वो किसके बराबर होगी, वो जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। L इज इक्वल टू 2 पाई R। तो CSA ऑफ कोण क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर, 1/2 इंटू एल इंटू 2 पाई आर इंटू में देखो अब क्या, ये आर, ये वाली जो आर है ना, जिससे हमने जो सर्कल बनाया था ये वो वाली आर है। लेकिन जब ये कोण बन जाता है तो ये आर क्या बन जाती है इसकी, ये मेरे वाला कोण बहुत छोटा है, ठीक है, मुझे बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन समय नहीं मिला, तो वरना मैं बना लेता। आप बनाइए और साथ में सीखिए मैथ को प्रैक्टिकल करते करते। तो ये जो आर है ये क्या बन रही है बच्चों, स्लैंट हाइट बन रही है। ये देखो ये आर है, जब इस तरीके से ये जुड़ता है कोण तो ये क्या बन जाती है, स्लैंट हाइट बन जाती है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, स्लैंट हाइट को। तो ये जो आर हमारी बन जाती है कैपिटल एल, जो स्लैंट हाइट ऑफ कोण आती है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना जी हमारा, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोण इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, ये था हमारा CSA का फॉर्मूला। नहीं समझ में आया हो एक बार रिवाइड करके फिर से देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार मेरे को या कमेंट करके या किसी भी तरीके से मेरे को बताना जरूर कि सर हमें समझ नहीं आए, दोबारा क्लियर करो, मैं और अच्छे से वीडियो बना करके फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप पूछिए सही, अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा, है ना। तो हमारा सरफेस एरिया भी आ गया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, वेयर आर इज दी, अब ये जो R है ये कौन सी R आ गई,
तो सर ये कौन सी आ रहा है, ये जो नीचे सर्कल बन रहा है ये उसकी आ रहा है ना, ये इसीलिए तो आया यहाँ पे 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर हमारा आया, ये कौन सा आया, ये जो सर्कल बन रहा था इसकी जो रेडियस आ रही थी, तो उसी से तो आएगा ये 2 पाई आर, है ना। तो ये 2 पाई आर जो है, और यही हमारी किसकी होती है, लेंथ जो रेडियस होती है, कोण की रेडियस होती है ये, ठीक है। तो आर, यहां पर जो आर है हमारी, ये क्या है, रेडियस ऑफ कोण और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोण, और ये क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। देखो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ, फिर अच्छे से और समझाता हूँ, और फिर बस फटाफट हमने क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं इसके। देखो कोण बना देता हूँ अब ये वही है जो ये वाली चीज थी ना हमारी, इस तरीके से। अब इसको जब घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगी, जब आप बनाओगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। तो अब उस आर्क की लेंथ को इसीलिए हमने क्या लिखा था, 2 पाई आर, और ये वही स्लैंट हाइट है इसकी, जो हमारी क्या थी, रेडियस थी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपकी हो जाती है स्लैंट हाइट, एल से लिख ले इसको, ठीक है। और यहां से अगर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से खींचा जाए, तो जो इसके जो बेस का जो सर्कल है और इसका वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। तो ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, जो इसके बेस के सर्कल के सेंटर से बिल्कुल वर्टेक्स तक जो जाने वाली बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट होती है, उसको एच बोलते हैं। ये एल होती है, स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। और ये जो होती है कोण की रेडियस होती है। कोण का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और टॉप पर कुछ नहीं होता, टॉप पर वो सारी चीजें जुड़ जाती हैं, है ना। अब देखिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, है ना। कर्व सरफेस एरिया ये वाला प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया, तो पाई आर कॉमन एरिया एल प्लस आर, ये आ जाता है इसका टी एस से। और वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। सर ये आपने ड्राइव ही नहीं कराया। तो बच्चों ये जो है, ये प्रैक्टिकली जो है निकाला गया है। सेम रेडियस सेम हाइट का एक कोण ले लीजिए, सेम रेडियस सेम हाइट का एक सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। सेम रेडियस सेम हाइट का कोण, सेम रेडियस सेम हाइट का एक सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। तब आप क्या पाएंगे कि जो कोण का जो वॉल्यूम है, कोण को आपने पूरा भर लिया, वाटर से भर लिया मान लो कोण को आपने, ठीक है। अब उसको आप सिलेंडर में डालेंगे तो वो सिलेंडर का 1/3 ही रह जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोण लिया और आपने जो है एक सिलेंडर लिया, ठीक है। तो अगर आपने कोण के अंदर 3 लीटर पानी डाल दिया, वो पूरा भर गया कोण, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर वो है, वो तीसरा हिस्सा ही रहेगा, मतलब 3 लीटर सिलेंडर के अंदर जाएगा और 6 लीटर जो है खाली रह जाएगा। सिलेंडर का जो है वॉल्यूम वो 9 जो है वो होगा, ठीक है, 9 लीटर होगा। तो ये जो है प्रैक्टिकली प्रूवन है, बस कुछ नहीं करना, पानी भर के देखो, वो तीसरा हिस्सा रह जाएगा सिलेंडर में जाकर के, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होता है कोण से, ठीक है। और कितना ज्यादा होता है, 3 गुना होता है। और कोण का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर से 1/3 होता है, ठीक है। तो इसीलिए ही ये पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का, और 1/3 हो गया सिलेंडर का कोण, ठीक है। और कोण क्योंकि हमेशा सिलेंडर से क्या होता है, अगर बराबर रेडियस और बराबर हाइट की बात करेंगे तो कोण हमेशा सिलेंडर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों फॉर्मूले आ गए। एक तो है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कोन एंड एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर कॉमन लेकर के एल प्लस आर। और वॉल्यूम का जो हमारा